आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। निर्गमन की किताब 14 उसका 28 एंड 29। एक्सोडस 14 उसका 28 एंड 29। मैं चाहता हूं कि आप सभी जन इस वचन को गौर से पढ़े। एक्सोडस की किताब 14 उसका और 29। कोई पढ़ेंगे? उसमें लिसन टू मी केयरफुली। बाइबल बताती है जब मिस्र से जब इस्राएली लोग निकले, ध्यान से सुनिए, मिस्र से जब इस्राएली लोग निकले, एक समय आ गया, लाल समुद्र के सामने खड़े थे, शत्रु को लगा कि वो उनके ऊपर धावा बोल देंगे, बट कुछ समय के बाद ऐसा कुछ हो गया जहां पे बाइबल बताती है, क्या बताती है? कोई भी एक सरवाइव नहीं किया। कोई पढ़ेंगे प्लीज वो लास्ट वर्स? हाँ हाँ हाँ, उसमें से एक भी ना बचा। आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड, आपके शत्रु चाहे आपके ऊपर कुछ भी करे, कोई भी चीज कामयाब नहीं होगी, एक भी हथियार कामयाब नहीं होगा। Listen to me carefully. How many of you believe? कितने जन यहां पे विश्वास करते हैं कि आपके शत्रु शायद कितना भी चाल चले वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे? Come on, let me tell you something that शैतान का कोई भी हथियार वो कुछ भी कर ले, listen to me, बाइबल बताती है कोई भी चीज कामयाब नहीं होंगे। You have to make sure it. From today onwards, the Lord will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। हेलो, आप लोग इतना चुप क्यों? आपको पसंद नहीं है परमेश्वर लड़ना आपके साथ? राइट, आप लोग निराश हो गए। The Lord will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। Amen, hallelujah. And let me tell you something, आपके शत्रु को आप कभी दोबारा नहीं देखोगे। हेलो, आपके शत्रु को आप कभी भी दोबारा आपको देखना है? कभी भी नहीं देखोगे। आमीन, हालेलुया। आइए जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद दे। लेट मी टेल यू समथिंग, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम इस संसार में चलते हैं, इस संसार में एवरीडे लाइफ में जब हम गुजरते हैं, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड आर गोइंग थ्रू चैलेंजेस। हर एक शख्स कुछ ना कुछ चैलेंजेस से होकर गुजर रहा है, हर एक शख्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है। एवरीवन, राइट? मैं ही गुजरता हूं या आप लोग भी गुजरते हैं? आप लोग नहीं गुजर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग नहीं गुजरते हैं? आप गुजरते हो या नहीं गुजरते हो? लिसन टू मी केयरफुली। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, एवरीवन आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। हर एक शख्स कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। एवरीवन, हर एक शख्स इस संसार में अपने शत्रु से घिरे हुए हैं। एवरीवन, चाहे शत्रु बाहर के हो या घर के। कभी कभी घर के शत्रु बाहर से ज्यादा हो जाते हैं। कम ऑन, कितने जन मेरी बातों में अग्री करते हैं? राइट? शत्रु बाहर वाले बोलते हैं अरे मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। घर वाले, रुक, बाहर वाला इतना प्रेम करता मैं दिखाता हूं। कभी कभी शत्रु बाहर से ज्यादा घर पे होते हैं। Everyone, हर एक शख्स, right? Everyone are going through problems. Everyone are facing challenges. But today I want to say, बाइबल हमें क्या बता, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? What does Bible tells us to do? बाइबल हमें क्या कहती है करने के लिए? कोई तूफान का सामना कर रहा है, कोई बीमार से पीड़ित है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्राइसिस में गुजर रहा है। एवरीवन कोई ना कोई सिचुएशन से होकर गुजर रहा है। आप गुजर रहे हो, मैं गुजर रहा हूं, नॉट ओनली वी, एवरीवन। बट बाइबल क्या बताती है? उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कम ऑन, द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इज द सन जीसस क्राइस्ट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यीशु मसीह। कम ऑन, यीशु मसीह सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जब वो इस संसार में जब वो चला, इवन उसके साथ भी प्रॉब्लम्स आए, इवन ही फेस प्रॉब्लम। उसके भी खिलाफ लोग हो गए थे, उसके परिवार भी एक टाइम आ गया था खिलाफ हो गए। लिसन टू मी,
उसके भी खिलाफ लोग हो गए थे, बट यीशु मसीह ने क्या किया? What he did. बाइबल हमें क्या बताती है कि when we go through this problem हमें क्या करना चाहिए? अपने बाजू वालों को देख के बोलो कि आप तैयार हैं? Listen to me. ऊंची आवाज में बोलो कि आप तैयार हैं? If you see यहां पे अगर आप टॉपिक में देखोगे, 430 साल के गुलामी के बाद इस्राएलाइट्स लोग इजिप्ट से बाहर निकल रहे हैं। कितना साल के बाद? 430 साल के बाद। और जब वो बाहर निकल रहे थे, शत्रु वापस उनके पीछे पड़ गए। आपको पता है, शत्रु ना जीने देते ना मरने देते। राइट? गुलाम थे, प्रॉब्लम। आजाद हो गए, प्रॉब्लम। ये शैतान का फंडा है। आप उसके साथ भी लगे रहो और प्रभु के साथ मत चलो। बट बाइबल बताती है, आंधी आए, तूफान आ जाए, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। Listen to me carefully. जब वो आगे बढ़ रहे हैं, सामने लाल समुंदर। Listen to me. कितने जन को पता है, सामने लाल समुंदर और पीछे फिरौन के सेनाएं आ रहे उनको मारने के लिए। ओके? जब वो ऐसे परिस्थिति में आ गए, इन दैट सिचुएशन, बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, निर्गमन की किताब 14 उसका 15 कहती है। कोई पढ़ेंगे? कम ऑन। निर्गमन की किताब 14 उसका 15, एक्सोडस 14 वर्स 15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ओके, व्हाई यू आर क्राइंग? इज़राइल का आज्ञा दे, यहां से कूच करे, मतलब यहां से आगे बढ़े। गॉड वॉन्ट्स, परमेश्वर चाहता है कि जब आप प्रॉब्लम से होकर गुजरते हैं, जब आप शत्रु लोगों के बीच में घेरे रहते हैं, जब आंधी तूफान से होकर गुजरते हैं, then today the Lord say कि आगे बढ़ो, रुको मत। The problem is हम रुक जाते हैं। ओ प्रभु, अरे नहीं। परमेश्वर मोसेस को कह रहा है, तू रो क्यों रहा है भाई, तू दुहाई क्यों दे रहा है? माय डियर फ्रेंड, आपका डेजिग्नेशन आप भूल जाते हो, दैट्स व्हाई यू क्राई। गॉड वाज सेइंग, मोसेस, मैंने तुझे लाठी दिया है। हेलो, आज परमेश्वर वचन दिया है, व्हाई यू आर क्राइंग? क्यों रो रहे हो? तूफान आया, ठीक है, प्रॉब्लम आया, ठीक है, नेगेटिव सिचुएशन, फाइन। पास्टर, रिपोर्ट बहुत गलत है, तो क्या हुआ? हेलो, प्रभु क्या कहता है? पास्टर, आपको पता है, मैं जब घर से बाहर निकला तो सामने देखा लाल कलर का नींबू इधर लटका हुआ, इधर पीला कलर का। मुझे ना ऐसा लगता, आई वाज लाइक, सो व्हाट? तो क्या हुआ? मैं तकिए में सोया था ना पास्टर, कोई तो आके ना ऐसे मेरे ऊपर सामने खड़ा हो गया। सो व्हाट? पास्टर, आई हैव स्टॉप प्रेइंग, मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे तकिए के नीचे ना किसने कुछ रख। हेलो, बाइबल बताती है, जब इस्राएलाइट्स लोग सामने आगे बढ़ रहे हैं, लोग पीछे मारने के लिए आ रहे हैं, गॉड इज सेइंग, इस्राएलाइट्स लोग, अरे रोना फर्स्ट ऑफ ऑल बंद करो, एंड नंबर 2, आगे बढ़ो। What is the meaning of आगे बढ़ना? It means चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, रिपोर्ट अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रार्थना करते रहो और आराधना करते रहो। Pastor, I have stopped praying. Why? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। तेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या हुआ? प्रार्थना, प्रभु ने क्या किया? कितने जन मेरे साथ है? Come on. Maybe you are surrounded by the enemy. आप भले ही आप ऐसे शत्रु से घिरे हुए हैं जो कि उसके चुंगल से कोई भी निकला नहीं होगा। But let me tell you, my dear friend, आगे बढ़ो, रुको मत। शैतान यही चाहता है कि आप रुक जाएं। This is the plan of Satan कि आप प्रार्थना करना बंद कर दे। This is the plan of Satan कि आप आराध। That's why I always say, नाचो, गाओ, right? Why? The more you jump, जितना आप कूदते हैं, नाचते हैं, उतने बार आप Satan को डिफीट करते हैं। You know that?
उतने बार आप शैतान को, शैतान मेरे पैर के, बट आपने टोपी पहनकर पहना दिया ऊपर। Listen to me. Even though you are facing problem, भले ही आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, even though you are going through some negative situation, भले ही आप कोई नेगेटिव सिचुएशन से कोई गुजर रहे हैं, even though you are facing challenges, भले ही आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, even though आपके शत्रु आपसे 10 गुना पावरफुल है, even though you are surrounded with ऐसा लोग कि जिसके चंगल से कोई निकल भी नहीं पाया, even though आपके रिपोर्ट पूरा गंदा आया है, डॉक्टर इज सेइंग बाबा आखिरी सांस गिन ले, इवन दो कुछ भी हो जाए, टुडे परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब यह होता है आप वो नेगेटिव चीज को नहीं देखकर परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देते हो। हालातें कभी नहीं बदलेगी, लिसन टू मी, ऑलवेज रिमेंबर, कम ऑन। आप जब प्रार्थना करते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में पीछे देखना बंद करो, हालात को देखना बंद करो, पास्ट को देखना बंद करो, शत्रु को कैसे हराऊं मत सोचो, वो आपका काम नहीं है। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज लाइक हम आगे भी नहीं बढ़ते हैं और शत्रु को कैसे हराओ प्लान बनाते हैं। लिसन टू मी, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि शत्रु को हराओ, लिखा है? नो। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, ये संसार में यह है कि जब हम ऐसे परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की जगह में हम अपने युद्ध लड़ते हैं। कितने जन मेरे साथ है? हम अपने युद्ध बढ़ते हैं, हम परमेश्वर का जो वचन है उसका उल्टा। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि अपना युद्ध लड़ो, लिखा है? कम ऑन, लिखा है? कम ऑन, पढ़ो पूरे बाइबल में। नोवेयर इन द बाइबल, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि अपना युद्ध लड़ो। हम लड़ते हैं, हार गए और डिसअपॉइंट, प्रभु तू कहां है? प्रभु बोलता है बेवकूफ, तू उल्टा कर रहा है। यू आर वर्किंग ऑपोजिट। यू ट्राई एंड यू फेल। आप ट्राई करते हैं और आप फेल हो जाते हैं। आप कोशिश करते हैं, आप गिर जाते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज आप वचन के उल्टा कर रहे हो। प्रभु मेरा रिपोर्ट ऐसा हो गया, अरे चलो उधर भागो, अरे उधर भागो। यू आर ट्राइंग टू डू योर ओन, दैट्स व्हाई यू फेल। नीति वचन 3:5 में प्रभु ने एक चीज लिखा है, कोई पढ़ेगा और मैं चाहता हूं कि ये अपने जिंदगी भर तक ये बात याद रखना। नीति वचन 3:5, कम ऑन, रीड इट। प्रोवर्ब्स 3:5 पुराने करार में है। प्रोवर्ब्स 3:5 कोई पढ़ेंगे ऊंची आवाज में? हाँ, अपनी समझ का सहारा हाँ, न लेना। तू अपने समझ का सहारा लेना, तू अपने समझ का सहारा लेना। अरे आप इतना कंफ्यूज क्यों है? आप मेरे बातें नहीं, वचन को देखो। तू अपने सोच और समझ का सहारा लेना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली से। तू अपने सोच और समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। बट द प्रॉब्लम इज, जब कुछ आंधी आती है, तूफान आता है, शत्रु से घिर जाते हैं, लाल समुद्र आ जाता है, हम अपने बुद्धि चला के वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन। हम अपने बुद्धि से काम कर रहे हैं। अरे कैसा होगा, अरे ये करते हैं, अरे सर बताओ ना 2-3 तरीके। अरे बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है। नोवेयर इन द बाइबल। यू फेल बिकॉज आप अपने बुद्धि चला के करते हो। कितने जन मेरी बात में सहमत है? आप डिसअपॉइंट इसीलिए होते हैं बिकॉज आप अपने बुद्धि चला कर कार्य करते हो। आप युद्ध इसीलिए हारते हो बिकॉज आप युद्ध को फेस करते, आप युद्ध को लड़ रहे हो बिकॉज यू आर फाइटिंग। एंड बाइबल से दिस इज अपोजिट, ये उल्टा है वचन के खिलाफ।
वचन क्या कहती है, कोई पढ़ेंगे? एक्सोडस 14 का 14, एक्सोडस 14:14, निर्गमन 14:14। कम ऑन। यहोवा, कम ऑन, यहोवा, गॉड विल फाइट फॉर यू। आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। तूफान में क्यों हार जाते हैं? शैतान हमें डिसअपॉइंट क्यों करता है? हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल क्यों नहीं है? हमें डर क्यों लगता है? बिकॉज जब आंधी तूफान से होकर जब आप गुजरते हैं, इन दैट टाइम आप परमेश्वर के वचन के उल्टा काम करते हो। आप लड़ रहे हो, यू आर डूइंग, बट बाइबल कहते हैं मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। आई वॉन्ट टू क्लियर यू समथिंग, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। लिसन टू मी केयरफुली। You will always fail if you fight your own battle. अगर आप अपने युद्ध लड़ोगे, आप हमेशा हारोगे, आप हमेशा डिसअपॉइंट होगे। आप 10 बार क्या 100 बार भी ट्राई कर लो, 100 नहीं, मैं बोलता 1000 बार ट्राई कर लो। You will always fail when you fight your own battle. जब आप अपने लड़ाई लड़ोगे, you will fail. बट अगर आपको जीतना है, देन इन दैट सिचुएशन परमेश्वर को अलाउ करो टू वर्क फॉर यू। परमेश्वर को अलाउ करो, वो आपके लिए लड़ेगा। इट मीन्स गॉड इज सेइंग, इस्राएलाइट्स तुम वहां पे मत रुको, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कम ऑन। इफ यू सी, यहां पे अगर आप गौर से देखोगे, परमेश्वर इनडायरेक्टली इस्राएलाइट्स लोगों को कह रहा है, बाबा भले ही तुम्हें लाल समुंदर दिखाई दे रहा है, भले ही तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, भले ही तुम्हें मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मार्ग हूं, मेरे बातों को सुनो, मैं रास्ता निकालूंगा तुम्हारे लिए। Listen to me. एक प्रभु के दास थे, दुबई या ओमान में रहते थे। शादी हुई, शादी होने के बाद उनकी वाइफ कंसीव किए। कंसीव होने के बाद कुछ बहुत बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम होने के बाद उनका बच्चा, जो उनके जो बेबी जो मां के कोख में बढ़ रही थी, राइट। ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि डॉक्टर ने बोला इसको अबॉर्शन करके निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, उसको क्या करना पड़ेगा? अबॉर्शन करके। बहुत प्रॉब्लम हो गया था, क्रिटिकल। और लास्ट में डॉक्टर ने बोला अगर देखो इसको रखोगे तो मां की जिंदगी में भी खतरा आ सकता है। बट इन द रात को, दैट डे नाइट, लिसन टू मी, परमेश्वर उसे बातें कर रहा है कि देख तू उसको इंडिया में लेके जा। ध्यान से सुने, तू उसको इंडिया में लेके जा और वहां पे ये होगा, ये डॉक्टर को मिलना, वो सब ठीक कर देगा। वो जाके डॉक्टर को कह रहा है, डॉक्टर मुझे इसको इंडिया में लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोलता है तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो। जब वो फ्लाइट में बैठेगी, फ्लाइट का इतना प्रेशर होगा तो बेबी और मां कभी भी लुढ़क सकते हैं। पास्टर बोलता है जब मेरा परमेश्वर ने कहा है मैं करूंगा। लिसन टू मी केयरफुली। परमेश्वर क्या कहता है वो करो। डोंट फाइट योर ओन बैटल। अपने युद्ध मत लड़ो। कम ऑन, अपने बाजू वाले को देख के बोलो अपने युद्ध मत लड़ो। अपने युद्ध मत लड़ो। पति है तो पत्नी को बोलो, पत्नी है तो पति को बोलो। कम ऑन। अपने लिए युद्ध नहीं लड़के क्या करना? घर पे सो जाना है, प्रार्थना करते रहो। मूव फॉरवर्ड का मतलब क्या? आगे बढ़ने का मतलब क्या है? आगे बढ़। पास्टर आपने बोला आगे बढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हुए वो चेंबूर पहुंच गया। अगले हफ्ते बोला आप आगे बढ़े। हाँ पास्टर मैं लोनावाला के पास पहुंच गया हूं, आगे बढ़ ही रहा हूं मैं। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब है आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, प्रभु क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना करो, आराधना करो इन एवरी सिचुएशन। डोंट फाइट। आप मत लड़ो, अलाउ गॉड। आमीन। वो इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद कुछ समय के बाद मैं उनको शादी में मिला था। बोलते पास्टर, बोला प्लीज टेल मी। उन्होंने बोला डॉक्टर ने जो जो चीजें बोली, मैं फिर से, मेरे काफी दोस्त डॉक्टर हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता हूं। आई लव देम,
नहीं तो बोलेंगे तू मेरे धंधा पानी बंद कर रहा है। लिसन टू मी, वो बोलते हैं मेरा परमेश्वर ने कहा मुझे लेके जाना है, इतना क्रिटिकल सिचुएशन था, मां का प्रॉब्लम आने या बच्चे का प्रॉब्लम, आज अभी मिला तो 15 साल की वही बच्ची जिंदा है अभी भी। डोंट फाइट योर ओन बैटल, अपने युद्ध मत लड़ो, प्रभु को लड़ने दो आपके लिए। यू कैन नॉट विन, आप नहीं जीत पाओगे आप अगर लड़ेंगे तो। उल्टा एक गया कि तीसरा आ गया। कितने जन मेरी बात में अग्री करते हैं? पास्टर मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूं पर सही ही नहीं हो रहा है। वो नट इधर से लगा रहा था, बोल्ट इधर से निकल रहा है। यू नो व्हाई? बिकॉज आप अपने बुद्धि, बाइबल से अपने बुद्धि का, आमेन, यू मे बी प्रेइंग, आप भले ही प्रार्थना कर रहे होंगे, लॉर्ड बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? प्रभु बोलेगा तो क्या हुआ, तेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑन। प्रभु बोले तू कलीसिया क्यों नहीं जा रहा है? प्रभु इतना प्रॉब्लम है कि मेरा पैर ना टेढ़ा चल, अरे टेढ़ा चल रहा है तो क्या हुआ? लिसन टू मी, You may be probably saying, आप बोलते होंगे कि प्रभु यू नो मेरे लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे मैं कर्जे में डूब गया हूं, नथिंग इज हैपनिंग। प्रभु बोलेगा बाबा फॉर मी नथिंग इज इम्पॉसिबल, मेरे लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। तेरा कर्जा इसीलिए दूर नहीं हो रहा है बिकॉज तू वो कर्जा को चुकाने के लिए बुद्धि लगा रहा है। मैं कर्जे से मुक्त क्यों नहीं हो रहा हूं? बिकॉज आई एम फाइटिंग माई बैटल, मैं मेरा युद्ध लड़ रहा हूं। रिपोर्ट्स गलत, प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर, क्यों? रिपोर्ट गलत, अरे रिपोर्ट गलत है तो क्या हो? प्रभु बोलता है बाबा मेरी एक आवाज से सड़े गले मुर्दों में जान आ जाता है। Why you are fighting your battle? आप अपने युद्ध क्यों लड़ रहे हो? दिस इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक हम अपनी जिंदगी में करते हैं। प्रभु ने कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो जाके प्रॉब्लम का फेस, नो। प्रभु कहता है घुटने में आके प्रार्थना करो। द डे जब आप घुटने पे आके प्रार्थना करते हैं, द डे आप आराधना करते हैं, परमेश्वर वो सारी चीज का देखभाल करता है। लिसन टू मी केयरफुली। प्रभु मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, कम ऑन। परमेश्वर कहता है आज आपको बताना चाहता है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? टेक इट इजी, इजी हो जाओ। इजी खाली शैम्पू या डिटर्जेंट का नाम नहीं है। इजी अपने जिंदगी में भी इजी, टेक इट इजी। अरे इधर इधर जा रहा, धक्के मार, एक बंदा दारू पी के चल रहा था ऐसा, इधर धक्का मारा तो वो इधर चलना शुरू कर दिया, उधर धक्का मार, ये हमारी जिंदगी है। प्रॉब्लम, धक्का मारा उधर गया, क्या? हम प्रभु को अलाउ नहीं कर रहे टू फाइट आवर बैटल, हम परमेश्वर को अलाउ नहीं कर रहे। कम ऑन। रिपोर्ट सही नहीं आया तो क्या हुआ? कम ऑन, डोंट स्टॉप प्रेइंग, डोंट स्टॉप वर्शिपिंग। मेरे खिलाफ 1000 शत्रु आए, प्रभु बोलता है 1000 शत्रु आए तो क्या हुआ बाबा? प्रार्थना कर, लगे रहे, आराधना कर। भजन संहिता 91 में लिखा है कोई भी शत्रु तेरे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। Why you are fighting your battle? अपने युद्ध क्यों लड़ रहे हो? You will always fail. प्रभु बोला ठीक है कर रहा है, करने दो, घूम फिर के इधर ही आने वाला है। टाइम कौन वेस्ट कर रहा है? प्रभु, हम, आप। अगर आप अंधकार से घिरे हुए हैं तो क्या हुआ? आगे बढ़ो। परमेश्वर उजाले के परमेश्वर है, वो जब आएगा अंधकार की ताकत खुद में खुद टूट जाएगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कम ऑन, हालेलुया।
जब तूफान आया, वो नाव में बैठे थे, प्रभु आके क्या बोले, ए नाव तूफान रुक जाए, कुछ बोला उसने? नहीं, वो खड़ा हो गया, काफी है। कम ऑन। द प्रॉब्लम इज, आज भी हम परमेश्वर में होने के बावजूद भी हमारा जो सोच है पहला जैसा है। देयर इज नो चेंज। दैट्स व्हाई प्रभु वहां पे बोल रहा है इज़राइलिट लोगों को और मोसेस को, तुम क्यों रो रहे हो? व्हाई यू क्राइंग? क्या आपको पता नहीं है वचन का ताकत? प्रभु मोसेस और उन लोगों को बोलता है, बाबा तुमको पता नहीं है तुम्हारे साथ कौन चल रहा है? हु इज वॉकिंग विथ यू? मैं एक पास्टर एक शख्स को मिले और उसने कहा कि आप कलीसिया क्यों नहीं आ रहे हो? वो शख्स ने कहा, पास्टर मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या हुआ पता? मेरे साथ लोगों ने बहुत गलत किया, इतना गलत किया, मुझे लेफ्ट राइट सेंटर से गलत कर दिया पास्टर, मुझे इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया कि मैं प्रार्थना करना बंद कर दिया। प्रभु बोलता है, मैंने क्या किया? वो तो लोगों ने किया, उसकी वजह से तू प्रार्थना करना क्यों बंद कर रहा है? आई एम हॉट पास्टर, मेरा दिल टूट गया। अरे बाप रे, कितना दिल टूटा? Listen to me carefully. Pastor, I am hurt. मैं वो सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा हूं। पास्टर बोलता है, तू इसीलिए निकल नहीं पा रहा है बिकॉज तू अपने युद्ध लड़ रहा है। I cannot move out. मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। कैनॉट प्रे, कैनॉट वर्शिप। यू नो व्हाई? बिकॉज वो सोच चेंज नहीं हो रहा है। सोच क्या है? तुम अपना युद्ध लड़ो, बट बाइबल क्या बोलती है? मुझे तुम्हारे युद्ध लड़ने दो। ध्यान से सुनो, हमारा सोच क्या कहता है? लड़ो अपना युद्ध, राइट? युद्ध लड़ो, सामना करो। अरे तुम मर्द हो, सामना करो, तुम ये हो, सामना करो। नो, बाइबल कहता है अलाउ मी, मुझे अलाउ करो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। Come on. पास्टर कहता है, अग्री, मैं अग्री करता हूं, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, हॉट हो गया, तुम लोग बहुत, तुम्हारे साथ लोगों ने बहुत बुरा किया, बट चीजों को पकड़ के रखने से हालात नहीं बदलने वाली है। How many of you agree with me? कितने लोग मेरे बात में सहमत है? मैं चाहता हूं कि कोई डिस्टर्ब ना हो, इस वचन को गौर से सुने। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। चीजों को पकड़ के रखने से हालात नहीं बदलती है, आगे बढ़ने से हालात बदलती है। How many of you agree? जब तक आगे नहीं बढ़ोगे चीजें वैसा ही रहेगा। कितने जन अग्री कर रहे हैं? And this is what Satan does. Satan यही करता है, आपको फंसा दिया, सिचुएशन में फंसा दिया, आप फंस गए। प्रभु क्या बोलता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप प्रार्थना करना बंद कर दिए। दिस इज व्हाट सैटन डज। ये सैटन का काम है, आपको रियलाइज करवा देगा कि अरे तेरे साथ बुरा हुआ ना, नहीं होना चाहिए था। बट प्रभु बोलता है बुरा हुआ तो क्या हुआ, राइट? बुरा हुआ तो आगे बढ़, आगे बढ़, मैं तेरे लिए रास्ता खोलूंगा। अलाउ, मूव फॉरवर्ड, आई विल फाइट फॉर यू। आगे बढ़, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। बट द प्रॉब्लम इज, जब हम ऐसे सिचुएशंस होके गुजरते हैं, हम उल्टा करते हैं। Come on, you stop praying, you have to move forward. पास्ट को देख के, अपने अतीत को देख के रुकना बंद कर दो, आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्लान किया है। Amen. God has a beautiful plan for you. शैतान का प्लान था कि इज़राइलिट लोगों को रोक दे, मार दे, बट परमेश्वर का प्लान क्या था? मैं तुम्हें प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा, दूध और शहद के जगह में लेके जाऊंगा। दिस इज गॉड्स प्लान। क्योंकि हम आगे नहीं। आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप एक युद्ध भूमि में खड़े हो गए।
लिसन टू मी, ये बात सच है। आप एक युद्ध भूमि पे खड़े हो गए। जब आप युद्ध भूमि पे खड़े होते हैं, युद्ध भूमि में क्या होता है? क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी, या क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध भूमि में क्या होता है? लड़ाई होती है। आप चलते हैं, आप उधर चलोगे। Satan will try to आपको नीचे गिराने के लिए, but in that situation अगर आप आगे बढ़ोगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को लेके आगे बढ़ोगे, then सक्सेस आपका ही है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखोगे और अपना युद्ध नहीं लड़कर परमेश्वर को दोगे, तो डेफिनेटली गॉड आपको विजय देगा। Come on, हालेलुया। मुझे किसने कहा, एक पास्टर को किसने कहा, पास्टर लॉकडाउन में प्रभु ने सिर्फ मुझे 2 वक्त के रोटी दिया और जिंदा रखा है। पास्टर लॉकडाउन में ना प्रभु मेरे साथ नाइंसाफी किया। क्या नाइंसाफी किया? सिर्फ 2 वक्त के रोटी दिया और मुझे जिंदा रखा है। पास्टर बोलता है तुझे जिंदा रखा है ना, बड़ी बात है। कितने लोग लॉकडाउन में चल बसे, पुरानी बातें, अरे पास्टर मेरे साथ तो वैसा। अरे लिसन टू मी केयरफुली, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। प्रभु ने जिंदा रखा है। कितने लोग आज के दिन नहीं देख पाए? हेलो हेलो, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं? कितने लोग आज के डेट में चल फिर नहीं पा रहे हैं? कितने लोग, बट प्रभु को धन्यवाद दो, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि 2 वक्त की रोटी मिला है। हेलो, listen to me carefully. कौन क्या बोल रहा है? शत्रु कितना प्रभावशाली है। शत्रु इधर से आया, उधर से आया, या पीछे से आया। शत्रु काला जादू किया, पीला किया, हरा किया, नीला किया, सफेद किया। आजकल तो सफेद धागा में चल रहा है क्योंकि ज्यादा दिखता है सफेदी में। मेरे क्रीम में डाल दिया कुछ, मैंने लगाया तो पास्टर मैं गोरा के ज्यादा काला हो गया। Come on, listen to me carefully. आगे बढ़ो। परमेश्वर बार बार इज़राइलिट लोगों को कह रहा है आगे बढ़ो। आंधी आए, ठीक है, फाइन, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम है, फाइन, आगे बढ़ो। रिपोर्ट खराब है, फाइन, आगे बढ़ो। कोई मर गया, फाइन, आगे बढ़ो। मैं वो परमेश्वर हूं, मेरी जबान से जब मैं कहता हूं लाइट हो जा, लाइट हो जाता है। ये मुर्दा को मैं बोलूंगा उठ, वो उठ के खड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ो, डोंट स्टॉप। बहती पानी को सब पीते हैं, रुक जाता है पानी ना, वहां पे गाय भैंस ना जाके नहाते हैं वहां पे, राइट? जो पानी रुक जाता है वो पानी को पीते हो आप पीते हैं? मैं तो नहीं पीता। नो वन। लिसन टू मी। शत्रु वार कर रहा है, ताकतवर है, रिपोर्ट खराब है। प्रभु कहता है सो व्हाट? घर वाले शत्रु है, सो व्हाट? मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, सो व्हाट? आगे बढ़ो। मेरा ना पास्ट इतना गंदा था पास्ट, मैं बोलता बाबा कम ऑन, प्रभु आपसे कितना प्यार करता है, वहां से निकाल के लाया, आप उधर ही रुके हुए हो। 2 साल पहले ना पास्टर, मैं साइकिल में जा रहा था, किसने पंचर कर दिया। अरे कम ऑन, प्रभु ने काटा था, पंचर हो गया। पंचर साइकिल को क्या करते हो? रिपेयर करते हो ना, ताकि, पर हमारे जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पास्टर ऐसा हो गया, आई विल टेल यू समथिंग, डोंट फाइट योर बैटल। अपने युद्ध मत लड़ो पुरानी चीज को पकड़ के, नो, आगे बढ़ो। परमेश्वर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार इज़राइलिट लोगों को कहते कहते थक गया कि आगे बढ़ो, वो बढ़ ही नहीं रहे थे। बट उस दिन उन्होंने आगे बढ़ा। एक बार ध्यान से सुनो, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उस दिन वो आगे बढ़ रहे हैं। लिसन टू मी। जब वो आगे बढ़े
लिसन टू मी, जब इज़राइलाइट्स लोग जब परमेश्वर ने मोसेस को कहा कि इज़राइलाइट्स लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा, एट दैट टाइम जब वो आगे बढ़े, पहली बार इतिहास में वो ऐसी चीज हुई जो आज तक नहीं हुआ होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने इतिहास रच दिया। वाई? क्योंकि वो आगे बढ़े थे। बाइबल सेज जब वो आगे बढ़े 3 चीज हुआ। नंबर 1, जो समुद्र से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, वहां से रास्ता निकल गया। ऐसे तुम्हें जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो रास्ता कैसा बनेगा? जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो रास्ता दिखाई कैसे देगी? मैं फाइट कर रहा हूं, लॉर्ड युद्ध लड़ रात भर। अरे जेकब ने युद्ध लड़ा था, तेरे साथ मैं भी लड़ूंगा। हेलो, कम ऑन, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। आंधी आए, प्रेज द लॉर्ड, आगे बढ़ो। बच्चे लोगों ने आपको भला बुरा कहा, ठीक है, आगे बढ़ो, माफ करो, आगे बढ़ो। आपके सगे ने आपके साथ दग्गाबाज कर दिया, बाप रे, बॉम्ब का नाम लग रहा है, ठीक है, माफ करो, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 क्या होता है? पढ़ो, कोई पढ़ेंगे प्लीज? नंबर 2 चीज अगर आप देखेंगे वहां पे 24 और 25 में, कोई पढ़ेंगे उसी के निर्गमन की किताब, निर्गमन 14 उसका 24 और 25, कम ऑन प्लीज रीड इट। परमेश्वर ने शत्रु के रथों के पहियों को क्या किया? निकाल डाला। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी, जब आप शत्रु से जूझते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और जब आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हर एक शत्रु के पहियों को तोड़ देता है। ब्रेक लग गया, शत्रु आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, आप आगे बढ़ गए। लोग देखते देखते रह जाएंगे, आप आगे आगे बढ़ते चले जाओगे। ध्यान से सुनिए, वो रथ में जो आ रहे थे, अभी तो इज़राइलिट्स लोगों को मारेंगे, डुबाएंगे, ये करेंगे, कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हुआ। आज तो मैं ऐसा करूंगा, आज ना पास्टर उसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है आगे बढ़। When you move forward, जब आप आगे बढ़ते हैं, इट मींस आप परमेश्वर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि उस जगह पे आप नहीं लड़के, परमेश्वर आपके लिए लड़े। पर आप जब रुक जाते हैं, परमेश्वर रुक जाता है। कितने जन मेरे साथ है? परमेश्वर आपको क्यों बढ़ता है? आगे बढ़ो। लूत को बोला आगे बढ़, आगे बढ़। लूत आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे बीवी पीछे देख रही है। हमें पीछे नहीं देखना है। आई वांट टू रिक्वेस्ट, प्लीज अपने फोन को साइलेंट में रख दे। मुझे बहुत खुशी होती है, हमारी कलीसिया में सबके पास अच्छे फोन है। आमीन, हालेलुया। एंड क्या हुआ? 25 कोई पढ़ेंगे? नंबर 3, जब आप आगे बढ़ते हैं, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उन पर चलना कठिन हो गया। और तब मिस्री आपस में कहने लगे, हाँ आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, हाँ, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। अरे आओ हम भागते हैं। बाबा ये कौन है? Come on. जब आप आगे बढ़ते हैं, नंबर 1 परमेश्वर रास्ता निकालता है। नंबर 2 परमेश्वर क्या करता है? वो ट्रबल को आपकी जिंदगी से हटाकर शत्रु के पहियों को तोड़ देता है, उनके ताकत को तोड़ देता है। कम ऑन। जो लोग आपको मुसीबत में डालना चाहते हैं, प्रभु उनके जिंदगी में मुसीबत खड़ा कर देता है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रभु उनको नीचा दिखाता है। जैसा बाइबल कहती है, मैं तुम्हें शत्रु के सामने मेज, हेलो, ही विल प्रिपेयर द टेबल। Come on. And I want to tell you something, भले ही आप अपने डेसिग्नेशन को भूल गए हो,
आपके शत्रु को आपके डेजिग्नेशन बराबर पता है। एंड नंबर 3, अगर 25 में अगर आप पढ़ोगे, यहां पे लिखा गया है प्रभु उनको कंफ्यूज कर दिया। एक वर्जन में लिखा है, Come on। और लोग क्या बोले, अरे बाप रे, इनके साथ तो परमेश्वर आओ भक्त, शत्रु भागेंगे आपसे। Come on। परमेश्वर वो सारे चीजों को आपके जिंदगी से निकाल देगा और शत्रु भाग जाएंगे एंड परमेश्वर आपके दुख को सुख में बदल देगा। Come on। और आपके आंसू को नृत्य में बदल देगा। अब आगे आगे अगर पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है उन्होंने अपने शत्रु को दोबारा नहीं देखा। उन्होंने अपने शत्रु को कब नहीं देखा? जब वो आगे बढ़े। अगर वहां पे रुक जाते तो होता कुछ? अगर परमेश्वर की बातों को नहीं मान के रुकते तो कुछ नहीं होता। शत्रु आके प्रेज द लॉर्ड, बट जब वो आगे बढ़े, प्रभु ने इतिहास रच दिया। वहां पे एक ऐसा इतिहास रचा जो आज तक कोई डिस्कवरी वाले ने भी नहीं कर पाया, नासा ने नहीं कर पाया, कोई साइंटिस्ट ने नहीं कर पाया। दैट इज समुंदर के बीच में से रास्ता निकाल दिया। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, जितने दरवाजे आपके शत्रु ने आपके लिए बंद करके रखा है, आपके फाइनेंसेस का दरवाजा हो, आपके कोई भी चीजें बिजनेस का हो, या कोई भी अड़ंगा रखा है, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, डोंट स्टॉप प्रेइंग। प्रार्थना करना बंद मत करो। डोंट स्टॉप वर्शिपिंग, आराधना करना बंद मत करो। परमेश्वर आपके लिए वो सारे बंद दरवाजों को खोल देगा। आगे बढ़ो। Come on। आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके शत्रु के रथों को, उनके चक्कों को, उनके टायर को, उनके ट्यूब को, और क्या क्या होता है, तोड़ देगा। Come on। जो आपके खिलाफ मुसीबत डाल रहे हैं या मुसीबत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जिंदगी में मुसीबत खड़ा कर देगा। God will fight for you। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आप मत लड़ो। आप 100 बार भी लड़ोगे ना, you will fail because you are doing opposite to Bible। आप बाइबल के अपोजिट कार्य कर रहे हो। Amen। एंड बाइबल बताती है, 30 में कोई पढ़ेंगे, I really love this। हाँ, परमेश्वर ने उस दिन इस्राएल लोगों को मिस्र के वश से। माय डियर फ्रेंड, आपके शत्रु चाहे आपको कितना भी वश में करे, जितना भी प्लान करे, जितना भी कुछ करे, प्रॉब्लम्स जितना भी आए आपको वश में करने के लिए, बस में करे या ट्रैक्टर में करे, कम ऑन, या कोई भी चीज करे या टेम्पू में करे, हेलो, कोई भी चीज क्यों ना करे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा वो सारी चीजों से। जब आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? जब आप प्रार्थना करते रहोगे, जब आप आराधना करते रहोगे। एंड आगे क्या कहती है? 30, मरे पड़े हुए देखा। जो लोग आए थे मारने के लिए, वो क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। कोई भी शख्स आपका सामना नहीं कर पाएगा। कोई भी हथियार प्रबल नहीं होगी। शत्रु बस बोलते हैं, वश। मैं बस बोल रहा था, इसलिए मैं टेम्पू सब बोल दिया मैंने। शत्रु वश में नहीं कर पाएगा आपको। कोई भी ताकत आपको वश, रिपोर्ट वश में करेगा आपको? बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, जिसके एक आज्ञा से तूफान थम जाती है और आप उसके बच्चे हैं। वो आपको वश में करेगा? माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बैटल है, ये जो युद्ध है, आपका नहीं है।
उस दिन पर ये इज़राइलाइट्स लोग जो युद्ध कर रहे थे, वो इज़राइलाइट्स के लोग का युद्ध नहीं था, वो परमेश्वर का युद्ध था। द सेम वे आप जो तूफान, आप जो चीजें, आप ये सारी चीजों से होकर गुजर रहे हैं, ये आपका नहीं है, परमेश्वर का युद्ध है। परमेश्वर को अलाउ करो, वो आपके लिए लड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, चीजें अगर आप लड़ेंगे तो चीजें कभी नहीं बदलेगी। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। जब आप उस परिस्थिति में परमेश्वर को अलाउ करते हैं, अलाउ कैसे होता है? जब आप वो चीजों को ध्यान नहीं देकर प्रार्थना, स्तुति, आराधना में लगे रहते हैं, मतलब आगे बढ़ते हो, तो वो सारी चीजों को, ध्यान से सुनिए, वो सारी चीजों को प्रभु देखभाल करता है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए जिंदगी में माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ो, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ो। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेट गॉड डील द सिचुएशन। परमेश्वर वो सिचुएशन का सामना करे। आमेन।